पता चला कि उन्होंने कहा कि आप सरकार की तरफ से हो रहा है कुछ मीटिंग चल रही है, जब आपको कोई फ़ैसला हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, फिर आप वो वैसा कर लीजिएगा। तो अब जब सुनने में आया कि बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को अकेले जाना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये और कुछ नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, कैसे अच्छा, जो करना है। डेडलाइन सरकार की तरफ से थी वो तो ख़त्म हो रही है, तो अब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे अब आगे? ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। मुश्किल उन परिवारों के लिए है जो पाकिस्तान से वीज़ा लेकर भारत आए थे और अब आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक तरीके से जैसे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है, उसके बाद ऐसे परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जो भारत में आए तो थे अपने परिवार से मिलने के लिए, लेकिन अब उनका क्या होगा? क्या वो वापस जा पाएंगे? कैसे वो अपना आगे का सफ़र तय करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। भोपाल में एक समरीन है, आप देख सकते हैं कि इनके 2 बच्चे हैं, 1 साल 3 महीने की ये छोटी बच्ची है और इसके अलावा एक बेटा भी है इनको, और ये अपने बच्चों के साथ पहली बार भोपाल आई थी पाकिस्तान से। लेकिन जब ये आतंकी हमला हुआ और उसके बाद हालात जिस तरीके से बदले हैं, अब इस परिवार के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि अब वो लौटे तो कैसे लौटें। समरीन, आप तो भारत की रहने वाली हैं, लेकिन आपके दोनों बच्चे पाकिस्तान में हुए, तो अब इनकी नागरिकता तो पाकिस्तान की हो गई, आपकी नागरिकता अभी भारत की है। आप कब हुई आपकी शादी? कब आप इंडिया आई और अब आपको क्या महसूस हो रहा है? मेरी शादी 2017 में हुई थी। मैं 28 फ़रवरी को आई हूँ, तो 2 महीने आए हुए मुझे हो गए हैं। लेकिन इलाहाबाद में, वैसे तो मैं इलाहाबाद की हूँ रहने वाली, और यहाँ पर मेरा ननिहाल है भोपाल में, और मेरी बहन की शादी भी यहाँ हुई हुई है। तो मेरी मदर जो है इनकी बहन के साथ ही रहती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और पासपोर्ट के लिए मैं गई थी इलाहाबाद, फिर वहाँ से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो गया, तो पुलिस वालों ने कॉल करके बताया कि अब आपको बच्चों को लेके आना होगा यहाँ पुलिस स्टेशन। तो वहाँ से फिर पासपोर्ट का काम छोड़ के तो हम लोग यहाँ पर आए। फिर जो भी था पेपर्स वगैरह जो सबमिट करने थे पुलिस स्टेशन पे हम लोगों ने दिए, एप्लीकेशन लिख के, फिर घर भी आए वो लोग, एप्लीकेशन लिख के लेके गए। फिर पता चला कि उन्होंने कहा कि आप सरकार की तरफ से हो रहा है कुछ मीटिंग चल रही है, जब आपको कोई फ़ैसला हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, फिर आप वो वैसा कर लीजिएगा। तो अब जब सुनने में आया कि बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को अकेले जाना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे वो किस तरह रहेंगे माँ के बगैर वो पाकिस्तान में। ना तो ये यहाँ से जा सकते हैं, बीमार भी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? ससुराल में मेरे सिर्फ मेरी सास है जो कि बहुत बूढ़ी है, बीमार रहती है, वो अपना नहीं ख्याल रख सकती, इतने छोटे बच्चों को कैसे देखेंगे वो? हस्बैंड भी मेरे बाहर यहाँ पर नहीं है। कितने समय के लिए आप यहाँ पर आई थी? कब तक का आपका वीज़ा था? मेरा वीज़ा तो इन बच्चों का तो 45 डेज़ का था, लेकिन फिर हम लोगों ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, तो वो एक्सटेंशन भी अंडर प्रोसेस है। तो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, आपको सूचना मिली और फिर आपका जाने का कब का प्लान था, और अब क्या आपको लग रहा है कि आप कैसे वापस लौट पाएंगी, बच्चे कैसे लौट पाएंगे? जी, हम लोग का ये था कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, दिसंबर में था, तो उसको रिन्यू करवाना था कि मेरा पासपोर्ट बन जाता और वीज़ा लग जाता, तो फिर हम लोग 2 से ढाई महीने के लिए आए थे। इनकी एक्सटेंशन ली थी, अगर वो मिल जाती तो बस 2-2.5 महीने रह के फिर चले जाते। लेकिन अब ये अचानक बच्चों को भेजना, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आपका पासपोर्ट रिन्यू हो गया है क्या? कब एक्सपायर हो रहा है? उसका वेट कर रहे हैं, अभी उसके लिए लखनऊ बुलाया हुआ है, तो ये मंडे को फिर बुलाया है कि आप लखनऊ आके करवाएं। अच्छा, आप इस आतंकी हमले को कैसे देख रही हैं? क्या आपके परिवार पर ये मुश्किल साबित हो रहा है? जी हाँ, ये जिसने किया है उसने बिल्कुल गलत किया है। ये इससे आम लेकिन पब्लिक को परेशान होना पड़ रहा है उसकी वजह से। उनको सरकार को उनको पकड़ना चाहिए, आतंकवादियों को, और उनको सज़ा देनी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी भी मजबूत करनी चाहिए। जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय हो गया अभी? जी हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है ये, और कुछ नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, कैसे। अच्छा, जो डेडलाइन सरकार की तरफ से थी वो तो ख़त्म हो रही है, तो अब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे अब आगे? ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो इंतज़ार में बैठे हुए थे कि पुलिस वाले जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जो निर्णय लिया जाएगा सरकार की तरफ से, उस पर ही अमल करना होगा। तो अब देखें क्या होता है। समरीन जी, एक अभी वीडियो आया बॉर्डर से जहां पर एक परिवार पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन पाक के सैनिकों ने उनको वापस लौटा दिया कि आप वापस नहीं जा सकते। उनके भी आपकी तरह ही परिवार की कहानी थी, उनके छोटे बच्चे थे, पत्नी जो उनकी माँ थी वो इंडियन थी। अब आपको लगता है कि आप ऐसी स्थिति में जा पाएंगी? नहीं, मेरा तो फिर मुश्किल है क्योंकि वीज़ा नहीं है मेरा जाना। लेकिन उनके बच्चों को भी नहीं जाने दिया, तो ऐसे में आपके बच्चे जा पाएंगे पाकिस्तान इसको लेकर? बच्चे पाकिस्तानी थे। हाँ, बच्चे पाकिस्तानी थे, उनको जाने नहीं दिया।
नहीं जाने दिया। फिर वो कहाँ है इस वक्त? उनको बोला कि आप तो यहीं रहिए इंडिया में भी। हाँ तो फिर ऐसे ही मेरा भी ऐसे ही मैटर है ना। तो फिर जब मैं नहीं जाऊँगी तो बच्चे फिर कैसे रहेंगे? तो अब आगे क्या करोगी आप? क्या कदम है? कोई सूचना पुलिस की तरफ से मिली है क्या? नहीं, कोई अभी तो कोई नहीं मिली है। कोई नहीं मिली। बस यही है मेरी सरकार से अपील है कि मुझे बच्चों को एक्सटेंशन दी जाए, और मैं जब तक मैं यहाँ पर रह रही हूँ बच्चे भी मेरे साथ ही रहें, और जब मेरा काम ये सारा मामला सेट हो जाता है उसके बाद वीज़ा लगवा के तो मैं बच्चों को लेके फिर से। अच्छा, लेकिन जैसे हालात बन गए हैं कि आप तो इंडियन है तो आप भारत में रह सकती हैं, बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे, और यदि ये लंबा समय तक चलता है, जो तनाव है वो लंबे समय तक रहता है, तो ऐसे में फिर आप लोग कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे क्या करना है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे देखा जाएगा जो होगा फिर। और आप चाहती क्या हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही रहें। उनको एक्सटेंशन दी जाए तो मैं माँ के साथ ही रहे, उनको अलग ना किया जाए। अच्छा, आतंकियों ने जो घटना को अंजाम दिया है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? बस यही है कि नहीं होना चाहिए उनको, जैसा कैसे वो आ गए अंदर उनको। और भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते अब तनाव भरे हो गए हैं, आपको लगता है कि ऐसे में बहुत मुश्किल हो गया दोनों देशों के लोगों के लिए? जी हाँ, बहुत मुश्किल हो गया अब तो। ऐसा माहौल हो गया इतना, ऐसे तो लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं फिर इसी वजह से। जो करता है करके चला जाता है, और भुगतते लोग आम लोग भुगतते हैं उसको। तो सरकार को फिर पकड़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए और अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए, ताकि कैसे लोग घुस गए और कैसे चले गए वापस हमला करके। आप लोग युद्ध का समर्थन करते हैं क्या किसी तरीके का? नहीं, युद्ध का हम तो नहीं करते। हम तो चाहते हैं दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे और प्यार मोहब्बत से लोग रहें। तो ये समरीन है जिनका निकाह हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन अब मुश्किल इस बात को लेकर है कि वो आतंकी हमले से पहले भारत आई थी, लेकिन अब जब आतंकी हमला हो चुका है और कूटनीतिक स्तर पर भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा है, तो ऐसे में समरीन और ऐसे कई परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि आखिर वो अब आगे करें क्या। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।